नमस्कार दोस्तों, अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा बायोलॉजी में क्लास 4th रहेगी, जिसमें हम पढ़ेंगे मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। ठीक है। अच्छा, इसमें हम बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों आज। देखिए, एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देखिए, आपके पास इसमें बीमारियाँ होती हैं, उसके टेस्ट होते हैं वगैरह लास्ट में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी आँख के बारे में। तो देखिए दोस्तों, मानव नेत्र में होता क्या। आंख दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आंख? दो प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी सामान्य आंख, ठीक है। दूसरी होती है आपकी जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। ठीक है। कौन कौन सी हुई आंख? दो प्रकार की हुई। एक सामान्य होती है, नॉर्मल, और दूसरी कौन सी होती है? कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। तो जो सामान्य होती है दोस्तों, ये एक लेंस से बनी होती है। सामान्य आंख के अंदर केवल एक ही लेंस होता है, जबकि कॉम्प्लेक्स के अंदर कई लेंस होते हैं। ठीक है। जो कई लेंस से मिलकर बने उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, और जो एक से बने उसको सामान्य। ठीक है। तो जो सामान्य आंख है दोस्तों, जैसे कि मनुष्य की आंख, हमारी जो आंख होती है वो सामान्य होती है, क्योंकि हमारी आंख के अंदर केवल एक ही लेंस पाया जाता है। ठीक है। कौन सा लेंस है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आगे कि जो हमारी आंख में पुतली होती है दोस्तों, ठीक है, आंख के अंदर जो पुतली होती है जिसको हम प्यूपिल बोलते हैं, तो उसका जो डायमीटर होता है, व्यास होता है, वो होता है 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। अगर हम बात करें कि जैसे हमारी ये आंख है, तो उसको हम कितने डिग्री तक घुमा सकते हैं, यानी हमारी आंख एक जगह पर कितना देख सकती है, कितना कवर कर सकती है एरिया, तो ये दोस्तों 150 डिग्री तक। ठीक है। आंख कितना एंगल बनाती है? 150 डिग्री का एंगल बनाती है। उसके बाद आंख के एक रफली डायग्राम देख लीजिए आप। मान के चलिए कि ये आंख का चित्र है आपकी। ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो 3 लेयर बनाई गई हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ऐसे सेम है नीचे। ठीक है। यहां पर आपके ये और एक ये वाला भाग। तो आप देखोगे 3 लेयर जो होती है दोस्तों आंख में, सबसे पहली जो लेयर होती है, जैसे आप अपनी आंख देखोगे नॉर्मल, तो व्हाइट होती है। ठीक है। जो व्हाइट वाला भाग होता है उसको बोलते हैं श्वेत पटल। क्या बोलेंगे दोस्तों? श्वेत पटल यानी कि सेक्लेरा। क्या बोलेंगे? सेक्लेरा। ठीक है। उसके बाद सेकंड जो होता है, मान के चलो कई बार आप आंख को थोड़ा सा रगड़ोगे ना, तो आपकी आंख लाल हो जाती है। पहले देखो व्हाइट थी, फिर क्या हुआ? लाल, यानी कि रक्त पटल दूसरे नंबर पे आता है, जिसको आप क्या बोलते हो? कोरोइड। ठीक है। यानी जो रक्त खून वाला हिस्सा होता है, खून आंख के अंदर, आप जहां पर भी खून होता है ना, वो कौन सा होगा दोस्तों हिस्सा? वो कोरोइड होगा। ठीक है। तीसरे नंबर पे सबसे अंदर वाला ये हिस्सा है जो, ये होता है रेटिना, जिसको आप बोलते हो दृष्टि पटल। ठीक है। क्या बोलते हो दोस्तों इसको? दृष्टि पटल। सबसे पहले श्वेत, फिर रक्त और फिर दृष्टि। ठीक है जी। बीच में जो ये लिक्विड होता है इसको बोलते हैं काचाम द्रव। क्या बोलेंगे दोस्तों? काचाम द्रव। ठीक है। अब ये जो भाग है, यहां पर ये कॉर्निया होता है, फिर बीच में दोस्तों ये आइरिस है आपकी, और इसके जो पीछे ये थोड़ा सा पॉइंट होता है ये पुतली होती है, और ये यहाँ पर ये लेंस होता है। ठीक है। ये क्या होगा दोस्तों? लेंस होगा। अब इनको वन बाय वन पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं इसमें। चलिए, सबसे पहले आप एक बार बताएं कि जो दोस्तों आंख का अध्ययन होता है, ठीक है, आंख के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आंख के अध्ययन को दोस्तों हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है। क्या कहेंगे? ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है जी। ये हुआ आंख का अध्ययन। हिंदी में नॉर्मल बोलते हैं हम इसको नेत्र विज्ञान। ठीक है। का चाम द्रव का अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि मानव नेत्र का अपवर्तनांक क्या होगा दोस्तों? 1.46। कितना होता है? 1.46 होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, तो हीरे का होता है दोस्तों। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। कितना होगा? 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है, मैक्सिमम है ये। और सबसे कम किसका होता है दोस्तों? वायु का। ठीक है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होगा? वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आंख के अंदर दोस्तों एक प्रोटीन पाया जाता है। आंख के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? एक प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? रोडोस्पिन। कौन सा है दोस्तों? रोडोस्पिन। और ये आपकी रोड सेल के अंदर पाया जाएगा, अभी पढ़ेंगे हम आगे सेल के बारे में। तो रोड सेल के अंदर पाया जाता है रोडोस्पिन। ठीक है। और दूसरा कौन सा होता है? क्रिस्टल लाइन। कौन सा है? क्रिस्टल लाइन। और एक रोडोस्पिन। ये ज्यादा जरूरी है दोस्तों, रोडोस्पिन वाला।
ठीक है। उसके बाद आगे, अब आगे आता है आपके पास कॉर्निया। क्या आ गया दोस्तों? कॉर्निया। कॉर्निया को हम बोलते हैं हिंदी में नेत्र पटल। क्या बोलेंगे? नेत्र पटल बोलते हैं, ठीक है। तो कॉर्निया क्या करता है दोस्तों? पुतली और परितारिका, परितारिका यानी कि आइरिस, ठीक है, को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉर्निया क्या करेगा? पुतली और परितारिका को क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। उसके बाद प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है, यानी जहां पर ये कॉर्निया है ना ऐसे, तो वहीं से एंट्री करता है प्रकाश। इसी वजह से इसको आंख की खिड़की भी बोला जाता है। कॉर्निया क्या बोलेंगे दोस्तों? आंख की खिड़की बोल सकते हैं। और सबसे जरूरी क्वेश्चन ये रहा कि आंख में दान दिया जाने वाला भाग कौन सा है, ठीक है। आंख में दान दिया जाने वाला भाग कौन सा है दोस्तों? तो वो कॉर्निया ही रहेगा। यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इसका, ठीक है। उसके बाद आता है आगे आइरिस, ठीक है। आइरिस में क्या है दोस्तों? आइरिस आंख का सबसे रंगीन भाग है। आइरिस क्या है? आंख का सबसे रंगीन भाग आपका आइरिस है, ठीक है। इतना से याद कर लो इसके बारे में। उसके बाद आती है पुतली, प्यूपिल, ठीक है। तो पुतली क्या है दोस्तों? जो आइरिस होता है ना, ये वाला अभी पढ़ा आपने रंगीन भाग, तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। क्या करेगा? पुतली के आकार को नियंत्रित कौन करेगा? आइरिस करेगा। आप एक बात बताओ, मान के चलो आप किसी अंधेरे कमरे में जाओगे और अब आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप क्या करोगे? अपनी आंखें और ज्यादा बड़ी करोगे, ठीक है। यानी कि अंधेरे में जाओगे तो पुतली का आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। और अगर आप प्रकाश में जाओगे, एकदम प्रकाश में क्या होता है दोस्तों? आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, यानी कि प्रकाश में जाने पर आकार क्या होगा? पुतली का घटेगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, अब आता है इसमें रेटिना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं रेटिना से। रेटिना यानी कि दृष्टि पटल, सबसे आंतरिक परत होती है दोस्तों ये, जो आपकी इमेज बनेगी किसी भी वस्तु की, ठीक है, वो कहां पर बनती है? रेटिना के ऊपर बनती है। कहां बनेगी दोस्तों? रेटिना के ऊपर कोई भी इमेज बनती है। और जो भी इमेज बनेगी दोस्तों, ये याद रखना है, यहां से कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टी। यानी प्रतिबिंब आपका कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा दोस्तों प्रतिबिंब? वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्लियर? यहां से याद रखिए, वास्तविक और उल्टा। उसके बाद रेटिना में दो कोशिकाएं होती हैं। रेटिना में क्या होती हैं दोस्तों? दो कोशिकाएं। एक होती है कोन सेल, जिसको हम शंकु बोलते हैं, ठीक है। दूसरी होती है रोड सेल, जिसको हम शलाका बोलते हैं, ठीक है। रोड सेल और कोन सेल, कौन कौन सी हुई दोस्तों? रोड सेल और कोन सेल होती है, ठीक है। देखो यहीं से पता चलता है, रोड, रोड यानी कि सड़कें। सड़कें कैसी होती हैं दोस्तों? काली सड़कें होती है और बीच में व्हाइट पट्टी होती है। अब यहीं से याद रखना है आपको, क्या रोड में कैसा था? रोड, सड़कें काली थी और सफेद पट्टी, यानी कि काला और सफेद रंग देना किसका काम होता है? रोड सेल का। किसी भी आकृति को काला और सफेद रंग देना किसका काम होगा? रोड सेल का, ठीक है। और इसी रोड सेल के अंदर दोस्तों कौन सा प्रोटीन था? रोडोस्पिन, ठीक है। अच्छा, कौन सेल, देखो सी, कौन और सी से ही कलर होते हैं आपके, यानी कि आकृति को रंग प्रदान करना किसका काम होता है? कौन सेल का। किसका काम होगा दोस्तों? कौन सेल का। उसके बाद एक मांसपेशी आती है, सिलियरी मांसपेशी। ये क्या काम करती है? लेंस को पकड़ कर रखती है। क्या काम करती है दोस्तों? ये लेंस को पकड़ कर रखती है, ठीक है। इतना सा काम होता है इस मांसपेशी का। उसके बाद लेंस देखिए दोस्तों, लेंस आंख में कौन सा होता है? आंख में उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होगा दोस्तों? उत्तल लेंस होता है, यानी कि कन्वेक्स, ठीक है। कौन सा लेंस होगा? कन्वेक्स लेंस होता है आपकी आंख में। और आंख कितने मेगापिक्सल की होती है दोस्तों? 576 मेगापिक्सल की, ठीक है। आंख कितने मेगापिक्सल की होती है? 576 मेगापिक्सल की होती है। उसके बाद आगे ऑप्टिकल तंत्रिका, ऑप्टिकल तंत्रिका, ठीक है। तो ये क्या है? ऐसी तंत्रिका है जो रेटिना से विद्युत संकेतों को, यानी कि संकेत कौन से हैं? जो छवि होती है, प्रतिबिंब होता है, उसको मस्तिष्क तक ले जाए, उसको बोलते हैं ऑप्टिक तंत्रिका। मान के चलो ये रेटिना है, यहां पर, यहां से छवि गई आपके दिमाग के अंदर, ठीक है। तो ये काम किसका होगा दोस्तों? ये बीच में ऑप्टिकल तंत्रिका का, ठीक है। उसके बाद आगे चलिए, आगे आते हैं आंख की बीमारियां, ठीक है, आंख के रोग। यहां से दोस्तों पक्का कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से देखिए आप इनको। सबसे पहले आता है निक्ट दृष्टि दोष। कौन सा आएगा? निक्ट दृष्टि दोष। इंग्लिश में बोलेंगे इसको मायोपिया। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दोस्तों? मायोपिया, इस प्रकार से लिखा होता है, ठीक है। अब देखिए निक्ट दृष्टि दोष देखने में क्या लगता है?
कि निक्ट की दृष्टि में दोष है कुछ, यानी निक्ट की चीजें नहीं दिखती, जबकि इसका उल्टा होगा। ठीक है, निक्ट दृष्टि दोष में देखने में क्या लगता है कि निक्ट की दृष्टि नहीं होगी, ठीक है, परंतु है उल्टा। इसमें क्या है, निक्ट की वस्तुएं तो देख सकते हो स्पष्ट आप, परंतु दूर की वस्तुएं नहीं देख सकते। ठीक है, जब दूर की वस्तुएं ना दिखे तो निकट दृष्टि दोष है, और जब निकट की ना दिखे तो दूरदृष्टि दोष होगा। ठीक है, अच्छा अब पहचान क्या होते देखिए, इनमें लक्षण क्या है। इस दोष में प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों, रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनेगा। ठीक है, कैसे समझोगे वो देखो आप। मान के चलिए ये आपकी आंख है, ठीक है, और यहां पर है रेटिना, यहां पर आपकी पुतली है। ठीक है, अब प्रतिबिंब दोस्तों कहां बन जाएगा, ऐसा कीजिए आप, मान के चलिए पुतली है, अब प्रतिबिंब यहां पर बनता है तो पुतली ऐसी रहेगी, परंतु जब यह प्रतिबिंब दोस्तों यहां बनेगा पहले ही, तो पुतली और इस साइड आ जाएगी, यानी पुतली आकार में छोटी हो जाएगी। ठीक है, जब प्रतिबिंब इस साइड आ जाएगा तो पुतली आकार में छोटी हो जाएगी। जब प्रतिबिंब दोस्तों रेटिना के उस साइड बने, ठीक है, तो पुतली को और जगह मिलेगी, यानी ये बढ़ जाएगी। अब क्या समझ में आया, जब आपका निकट दृष्टि दोष होता है तो प्रतिबिंब दोस्तों आपका कहां बनेगा, यहां बन जाएगा, यानी कि रेटिना से पहले, यानी रेटिना के सामने बनेगा प्रतिबिंब, और इसमें क्या होगा फिर, पुतली को कम जगह में रहना पड़ेगा, यानी पुतली का आकार छोटा हो जाएगा। ठीक है, मान के चलिए जब ऐसे होगी ना ये, तो इस प्रकार से आकार इस प्रकार से खींच जाएगा इसका, यानी बीच में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जब खींच दोगे तो फिर पुतली का आकार कैसा हो जाएगा दोस्तों, पतला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए ध्यान से आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है, यानी कि इस साइड बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, पुतली का जो दोस्तों आकार होगा वो बढ़ जाएगा, पुतली का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ा, मान के चलो पहले कुछ इस प्रकार से थी पुतली, ठीक है, अब ऐसे जब खींचेगी दोस्तों ये, तो इस प्रकार खींच जाएगी यहाँ पे, और ये क्या हो जाएगा, आकार इसका बड़ा हो जाएगा। एक लॉजिक होता है याद रखने के लिए सिर्फ। ठीक है, अब इसके निवारण के लिए, यानी कि अगर इस बीमारी को ठीक करना है तो कौन सा लेंस लगेगा दोस्तों, आपका अवतल लेंस लगेगा। कौन सा लगेगा, अवतल, या आप इसको बोल सकते हो अपसारी लेंस, अवतल या फिर अपसारी लेंस। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आगे चलिए, अब आता है दूरदृष्टि दोष। कौन सा आएगा दोस्तों, दूरदृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष से आप क्या समझते हो कि दूर की नजर खराब होगी, जबकि उल्टा है इसमें, इसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक है, अच्छा इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, हाइपरमेट्रोपिया। क्या बोलेंगे दोस्तों, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, प्रतिबिंब क्या बनेगा, रेटिना के बाद, जैसे ये रेटिना, इसके बाद बनेगा प्रतिबिंब। अब जब उस साइड जाएगा तो पुतली का आकार कम हो जाएगा, पुतली का आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, कम, यानी एक याद रख लो, उसके बाद दूसरा ऑटोमेटिक उल्टा हो जाएगा, उससे पुतली का आकार इसमें कम हो जाएगा। और इसमें लेंस कौन से यूज होता है, उत्तल लेंस। लॉजिक देता हूं आपके, लॉजिक क्या, जैसे आप दूर दृष्टि दोष में दूर बोलते हो, तो दूर में दोस्तों किसकी आवाज आती है, ऊ की आवाज आती है, दूर बोलोगे ऊ की आवाज आएगी, ऊ से उत्तल लेंस, यानी दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, और निकट में क्या हो जाएगा फिर, अवतल लेंस हो जाएगा। अब याद रहेगा आपके ये। ठीक है, उसके बाद आगे फिर आते हैं आपके पास जरा दृष्टि दोष, या फिर दूर दृष्टिता। ठीक है, या फिर प्रेसबायोपिया। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है दोस्तों, ना तो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है और ना ही पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं, ना दूर की और ना ही पास की। तो इसमें क्या, दोनों लेंस लगेंगे, अब उत्तल भी लगेगा और अवतल भी, तो उनको बोलेंगे दोस्तों बाइफोकल लेंस। कौन से बोलेंगे, बाइफोकल लेंस। इंपॉर्टेंट है ये, बाइफोकल लेंस कौन सी बीमारी में लगेगा दोस्तों, जरा दृष्टि दोष में। अब चक्कर ये है कि चलो आपने लेंस बनवा भी लिया, ये दोनों लगे इसमें। अब अगर आपको और पूछना चाहे, वो क्या पूछेगा कि आप ये बताओ कि जो उत्तल होता है ऊपर लगता है या नीचे, तो दोस्तों अवतल लगेगा ऊपर, और नीचे की तरफ कौन सा लगेगा, उत्तल। ठीक है, अवतल ऊपर, उत्तल नीचे, तो ये बनेगा आपका बाइफोकल लेंस, किसमें, जरा दृष्टि दोष में। उसके बाद नेक्स्ट मोतियाबिंद। ठीक है, कौन सी बीमारी है दोस्तों, मोतियाबिंद। इसमें क्या हो जाता है कि जो दोस्तों हमारा लेंस होता है ना, उसके ऊपर धुंधलापन आ जाता है। ठीक है, एक तरह से लगा लो आप कि कुछ जम जाते हैं उसके ऊपर, जिसके कारण आप नहीं देख पाते। ठीक है, तो धुंधलापन आ जाता है, इसमें ऑपरेशन होता है। ठीक है,
ऑपरेशन के द्वारा इलाज होता है इसमें। ये ज्यादातर होता है जो डायबिटीज के मरीज होते हैं, मधुमेह के रोगी जो होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा होता है दोस्तों ये मोतियाबिंद। ठीक है, आगे आता है रतौंधी। कौन सा रोग आएगा? रतौंधी। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, रतौंधी में क्या बनेगा दोस्तों? नाइट ब्लाइंडनेस बनता है। ठीक है, आपने सुना होगा रतौंधी के बारे में पहले भी। तो इसमें क्या होता है, शाम के बाद यानी रात को साफ दिखाई नहीं देता, रात को साफ दिखाई नहीं देता। ठीक है, और एक क्वेश्चन और देखो होगा आपने, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, तो कौन सा होगा दोस्तों? ये रतौंधी। या उल्टा करके पूछेगा, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आता है अबिंदुकता। ठीक है, क्या आएगा? अबिंदुकता। इसमें क्या होता है? बेलनाकार सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, कौन सा लेंस लगेगा दोस्तों? अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस लगेगा। फिर आता है वर्णांधता। ठीक है, क्या आएगा? वर्णांधता। इसमें क्या होता है दोस्तों वर्णांधता में? कलर ब्लाइंडनेस है ये एक अनुवांशिक बीमारी है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, जेनेटिक डिसीज है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? अनुवांशिक बीमारी। अब चक्कर क्या पड़ता है देखिए वर्णांधता में, इसमें लाल और हरे रंग में भेद का नहीं पता चलता, यानी कि पहचानने में दिक्कत होती है लाल और हरे में। इसमें होती है लाल और हरे में। वैसे प्राथमिक रंग जो होते हैं दोस्तों, उनको टोटली कह सकते हो आप पूरा RGB होते हैं हमारे प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, रेड ग्रीन ब्लू। ठीक है, उसके बाद अब आगे क्या देखिए कि अगर लाल रंग में दिक्कत आए, अगर लाल रंग में दिक्कत आए तो उसको बोलेंगे हम प्रोटेनोपिया। क्या बोलेंगे? प्रोटेनोपिया। अगर हरे रंग में दिक्कत आए दोस्तों, उसको बोलेंगे ड्यूटेनोपिया। ठीक है, क्या बोलेंगे? ड्यूटेनोपिया। अगर नीले और पीले रंग में आए तो ट्रिटेनोपिया। क्या बोलेंगे? ट्रिटेनोपिया। और वर्णांधता के लिए दोस्तों एक टेस्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इशिहारा। ठीक है, क्या बोलेंगे? इशिहारा इंपॉर्टेंट है। वर्णांधता के लिए टेस्ट होता है दोस्तों कौन सा? इशिहारा। ठीक है जी। उसके बाद एक है स्नेलन परीक्षण। कौन सा? एक स्नेलन परीक्षण। इसमें क्या होता है दोस्तों देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार से लिखा होता है 6x6 मीटर या फिर 20x20 फीट, कुछ भी आए। इन दोनों का मतलब क्या होगा कि सामान्य है दृष्टि, यानी कि बंदा ठीक है, आंखें आपकी ठीक होंगी। अगर आपको लिखा मिले 6/9, 6/9 लिखा मिले आपको, इसका मतलब है दोस्तों कि नॉर्मल जो व्यक्ति है ना वो 9 मीटर तक देख सकता है, परंतु आप 6 मीटर तक देखते हो, यानी कि आपकी दृष्टि कमजोर है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों? 9/6, नीचे वाला अच्छा होगा, पहले से इस मान्य है, यानी कि जो नॉर्मल व्यक्ति 6 मीटर तक देखता है उससे बेहतर देखते हो आप 9 मीटर तक, इसलिए क्या होगी? दृष्टि आपकी अच्छी होगी, बेहतर होगी। ठीक है, समझिए आप। ये क्या है? ये सामान्य है कि सभी 6 तक देखते हैं, आप भी 6 तक ही देखते हो। ठीक है जी, इसका ये मतलब होता है। उसके बाद आगे 2 पॉइंट और है दोस्तों। कहते हैं कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं उनके पढ़ने की एक विधि होती है दोस्तों। ठीक है, दृष्टिहीन व्यक्तियों के पढ़ने की जो विधि है वो कौन सी है? ब्रेल पद्धति। कौन सी है दोस्तों? ये ब्रेल पद्धति। ठीक है, कितने होंगे? ब्रेल पद्धति। अच्छा, इसमें ना बिंदु होते हैं, पॉइंट होते हैं, कितने होंगे वो? 63। कितने पॉइंट होते हैं दोस्तों? इसमें 63 होते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्रैकोमा कहाँ की बीमारी है? तो ट्रैकोमा दोस्तों कहाँ की बीमारी है? ये आंख की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आता है। ठीक है, ट्रैकोमा कहाँ की है? आंख की। एक आती है बीमारी मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो ये दोस्तों होती है मस्तिष्क की बीमारी। कहाँ की होगी? मस्तिष्क की बीमारी होती है मेनिनजाइटिस। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका आंख वाला टॉपिक। तो मेरे हिसाब से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए आपका। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कहीं पर किसी भी पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, आपको यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, हर प्रकार से अच्छा डाटा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।